राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई। यह तो करनी अपनी भोगे, करता और ही होई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इनहु मुक्ति नहीं पाई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भई साधो, शब्द लखे सो तरिया। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया मतलब गढ़िया, गढ़ना के अर्थ होता है किसी मंदिर में एक शिला या किसी मूर्ति को गढ़ना, निर्माण करना। ये पंच अमृत से नहाना और वेद पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा करना, जाप मंत्र पढ़ना, ये सब जो है गढ़ने का, मंदिर में मूर्ति को गढ़ने का स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब अनगढ़िया देवा कह रहे हैं। अनगढ़िया, जो जिस मूर्ति को हम प्रतिष्ठित नहीं करें, वो विराजमान है, लेकिन कोई प्रतिष्ठित नहीं किया। उस मूर्ति के बारे में, उस भगवान के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जिक्र कर रहे हैं कबीर साहब। हे अनगढ़िया देवा, जिसको कोई भी प्रतिष्ठित नहीं किया, वह देवा, वो भगवान को संबोधित करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं, आपकी सेवा कौन कर सकता है। सेवा करना क्या है? पैर दबाना, खाना खिलाना, कपड़ा ये जो है शरीर की सेवा के बारे में कबीर साहब हरगिज जिक्र नहीं कर रहे हैं। सेवा का करना मतलब है उनकी भक्ति करना, आराधना करना, उनको समझना, वो परमात्मा को समझना और समझना, दर्शन करना, उसके उनमें लय हो जाना, वो है उनके मतलब, उनका अभिप्राय वो है कबीर साहब का। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कौन गुणगान कर सकते हैं आपके? वो जो प्रतिष्ठित है उनके लिए सब कुछ स्तोत्र करते हैं, पढ़ते हैं, जाप करते हैं, लेकिन जो अंदर वो अनगढ़िया जो है कहाँ है? वो हर शख्स के, हर इंसान के भीतर है, अंतर है। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा।
वो जो देव को, जो मूर्ति को, जो भगवान को प्रतिष्ठित किए हैं, उस मूर्ति को सभी पूजते हैं, फूलों से पूजते हैं, आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं और प्रसादी करते हैं। प्रसादी उनके उनके दिया हुआ प्रसादी खाते हैं। ये सब जो है गणे देव के है। गणे देव को सब कोई पूजे, नित ही नित हमेशा सुबह शाम करते हैं मंदिरों में सेवा। नित ही लावे सेवा, पूरन ब्रह्मा खंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। ये जो है अखंडित है, अखंड, जिसका छोटापन नहीं है, यह पूरा विराजमान है सारी दुनिया में, सारे विश्व में, सभी लोगों में विराजमान है। जिस प्रभु ने, उसकी सेवा कौन कर सकता है, उसको कौन जान सकते हैं। ताको न जाने भेव, उसको कोई भी नहीं जान सकते, उसको कोई भी जान नहीं सकते, कोई नहीं पहचान सकते, उसके बारे में कह रहे हैं। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई, ये तो अपने करनी भोगे, करता और ही होई, अनगढ़िया देवा। 10 अवतार जो है, मत्स्य है, कच्छप है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम, राम, कृष्ण, जो भी इतने सारे बुद्ध, ये इतने सारे जो भी अवतार है, 10 अवतार है, ये सब भी अपने करने भोगे हैं, अपने कर्म का फल भोग चुके हैं। राम का अवतार में हम क्या देखते हैं, वाली को पीछे से, झाड़ के पीछे से मारने के कारण, फिर कृष्ण के अवतार में उन्होंने भील के बाण से शरीर को त्यागना पड़ा। ऐसे ही सभी दशरथ के बारे में जानते हैं और बाकी सभी उदाहरण से हम जानते हैं कि सभी कर्म, अपने कर्म भोगे हैं 10 अवतारों में भी। और यह तो अपने करनी भोगे, करता और ही होई, अनगढ़िया देवा। कर्ता कौन है? कर्ता और एक और अपने भीतर ही है। कर्ता पुरुष जो है सृष्टि करता है, लेकिन ये सब जो है हम भोगना है, हमारे ही कर्म हम भोगना है। वो अवतारों के जो किसी मकसद से अवतार ग्रहण किए हैं, फिर भी उन लोगों को अपना कर्म भोगना पड़ा। फिर मामूली इंसान की हालत क्या होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन्हें सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति नहीं पाई, अनघड़िया देव। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि का रचना करना, बस इतना ही है उनका काम। सृष्टि का रचना करना, हर एक जीव को पैदा करने का वो जो है वो धर्म है, वो उन्हीं का जिम्मेदारी है ब्रह्मा। विष्णु पालन करता है सृष्टि का, सभी जीवों को पालन करने का काम विष्णु भगवान का है। और शिव जी ज्ञान के प्रदाता है। ज्ञान है और लय भी, ज्ञान के अधिष्ठाता है, लय भी करते हैं शिव जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्थान जो है हमारे सूक्ष्म शरीर में त्रिकुटी स्थान पर ही है, उसके आगे नहीं। त्रिकुटी स्थान में आ वो माँ का 3 चीज़ों का, त्रिकुटी जो है हमारे भ्रूमध्य से ऊपर सहस्त्रदल स्थान के ऊपर त्रिकुटी है। त्रिकुटी मतलब तीनों का केंद्र। 3 कौन सा है? आ ऊ माँ, ओम बनता है, ओम का उत्पत्ति का स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्थान है। मन का जड़ है, मन का उत्पत्ति का स्थान भी त्रिकुटी है। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण का स्थान भी वही है, त्रिकुटी। और
ये ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश्वर का प्रभाव ये यहाँ तक ही सीमित है, इसके आगे इनसे नहीं। क्योंकि हर एक के ड्यूटीज अलग अलग है। ब्रह्मा का ड्यूटी सृजन करना है, विष्णु जी का ड्यूटी पालन करना है, शिव जी का ड्यूटी लय करना है, और विष्णु जी सत्वगुण है, ब्रह्मा जी रजोगुण है, शिव जी तमोगुण है, तमोगुण प्रधान। और हर एक जीव भी ये तीन गुणों से मन ये आत्मा को जो है ये तीन गुणों से बंधित है। तीन गुणों से सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभाव निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम देहि में इसको बांध कर रखा है ये तीन गुणों से। और ये तीन गुण अलग अलग रेशियो में रहते, हर एक इंसान में एक जैसा नहीं रहते। समझिए एक इंसान में सत्वगुण ज़्यादा है और तमोगुण कम है और रजोगुण उससे थोड़ा ज़्यादा है, उसको सत्वगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। जिसमें तमोगुण ज़्यादा है उसको वो तमोगुण व्यक्ति प्रधान, तमोगुण व्यक्ति बोलते हैं। रजोगुण जिसमें ज़्यादा है, अधिक है, वो रजोगुणी प्रधान व्यक्ति है। ऐसे ही ये तीनों में अलग अलग निष्पत्ति, अलग अलग रेशो रहने के कारण ही सभी का एक जैसा नहीं रहता ख्याल, एक दूसरे से नहीं मिलते, एक दूसरे से अगर उनके ख्यालात नहीं मिलते, एक घर में नहीं मिलते। एक घर में 4 लोग हैं तो सबके अलग अलग कैरेक्टर्स रहते, अलग अलग तबीयत रहते। क्यों? ये इनके अलग अलग अनुपात रहने के कारण, ये तीन गुणों के कारण। इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की है। इनसे रिला कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही नहीं, या सूर्य हो, चंद्र हो, तारागण हो, सबका ये पृथ्वी अग्नि जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थान, ये सबका अलग अलग धर्म है। सूरज का अलग धर्म है, चंद्र का अलग है। ये जो है अपने ड्यूटी से पार नहीं हो सकते, दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए सुर को भी दुर्लभ बोलते, नरजन्म जो है सुर देवता भी तरसते हैं मानव चोले के लिए, क्योंकि इस मानव चोले से ही हम जन्म मरण से छुटकारा मिल सकते हैं, हम पार हो सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है ये सृष्टि पूरा लय प्रलय होने तक सभी युगांत तक ये काम करते ही रहना चाहिए। ये सूर्य भगवान जो है हमेशा अपने ड्यूटी करते रहना चाहिए। उन्होंने लीव लेने के लिए रुखसत लिए तो काम नहीं चलेगा, ये निरंतर करते ही रहना, ये ड्यूटी है सबके। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। ये जो है अपने कर्म को आप हटा नहीं सके, काट नहीं सके, भोगना ही पड़ा। ऐसे इन्हीं भरोसे मत कोई रही हो, इन्हु मुक्ति नहीं पाई। इन लोगों को भी मुक्ति नहीं मिला। मुक्ति क्या होता है, भक्ति क्या होता है? भक्ति जो है प्रेम है मालिक के प्रति। ये हमारे सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल है, वो मालिक के कुल के प्रति प्रेम हर कोई नहीं कर सकता। भक्ति, ये भक्ति जो है, ये भक्ति के मार्ग से ही, भक्ति के माध्यम से ही इंसान जो है वो मालिक तक पहुंच सकते हैं। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? ये स्थूल शरीर को छोड़कर ये भ्रूमध्य स्थान से, भ्रूमध्य के नीचे से, भ्रूमध्य के पास एक ज़बरदस्त ताला लगा हुआ है, फाटक है। इससे आगे चलना, इसके आगे चले तो सूक्ष्म शरीर में हम एंटर हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में एंटर करने के लिए ये प्रवेश द्वार है, ये गेट है, यहाँ पे ज़बरदस्त ताला लगा हुआ है। और ये ताला खुले तो ही हमारे जो है, हम जो है, हमारा मन जो है भीतर पहुँच सकते। मतलब वो ताला कैसे खुलेगा? केवल हमारा भक्ति से खुलेगा, हमारा प्रेम से खुलेगा, हमारा बुद्धि से। हम ये मन चित्त बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म शरीर का
रहने वाले हैं। और ये श्रद्धा प्रेम से हमारा ये फाटक खुलेगा भ्रूमध्य के द्वार। अगर यहाँ से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में एंटर हो गए तो भ्रूमध्य के द्वार पार करने के लिए इसको मोक्ष कहते हैं। और मुक्ति क्या है? सूक्ष्म शरीर से लेकर कारण शरीर में पहुँचना। कारण सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, निरंजन पुरुष है और प्रकृति है। ये 9 है यहाँ पर। ये इसको पार करे तो भंवर गुफा के बाद में सतलोक है। ये तो कारण शरीर के प्रारंभ स्थल है या संधि स्थल है। और वो संधि स्थल सतलोक के संधि स्थल को पार करे तो कारण शरीर में हम पहुंच सकते हैं। वहाँ से आगे सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाकर पहुँचने के बाद राधा स्वामी धाम में हमारा सूरत पहुँच सकती है। सूरत क्या है? उससे पहले आत्मा ही कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये आत्मा है। आत्मा क्यों? ये चलायमान है। आत्मा निरंतर चलायमान है, चलने वाली है, इसलिए ये आत्मा कहते हैं। और जब ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को आगे सूरत, संत जो है आत्मा को सूरत कहते हैं। ये सूरत की यात्रा जो है, जब सूक्ष्म शरीर से होती, प्रयाण करती रहती, यात्रा करती रहती और कारण शरीर में पहुंचती, तब वो ये निरत बन जाती है। जब तक संत ये सूरत ही है। सूरत क्या है? वो कारण शरीर, चैतन्य शक्ति धार कारण शरीर के बीच में से उतर कर नीचे आई है। वही सुषुम्ना नाड़ी के भीतर धार प्रवाहित हो रही है, चैतन्य शक्ति धार। उसी को उलटना है, उसी को उलटना है। ये संत मत की सिद्धांत है। और ये जो है स्वामी जी महाराज बताए मार्ग है। जो सूरत चैतन्य शक्ति धारा ही सूरत है। इसको फिर उलटना है। उलट के फिर जहाँ से ये निकली वहाँ उधर मिलाना है। यही सूरत और शब्द जो है वो मालिक के कुल का प्राकट्य रूप है, उसमें मिलाना है। तो ये जो है मुक्ति, इन लोगों को मुक्ति नहीं मिली। ये जो है मुक्ति क्या है? ये कारण ये यहाँ से नीचे का सूक्ष्म शरीर का तक ही सीमित है। ये सतलोक, यहाँ पे सतलोक है, इसको पार करे तो ही मुक्ति मिलेगी। इनहु मुक्ति नहीं पाही अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। जोगी योग करने वाले हैं, जति यति तपस्या करने वाले हैं, सन्यासी है, तपोगुण संपन्न है, सब आप में लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा। ये अहंकार, ये जो है, ये किसी को नहीं छोड़ा, सब अपने आप में है। अब और थोड़ा अहंकार भी मन में आ गया तो कोई भी नहीं पहुंच सकते। मालिक के चरणों में जाने के लिए पूरा समर्पण भाव होना, शरणागत की भाव होना, प्रेम होना, प्रेम के गलियाती सांग करी। क्योंकि प्रेम में दूसरे का कोई प्रवेश नहीं है। प्रेम का गली सांग बहुत नाजुक है। ये प्रेम से ही हम मालिक को पा सकते हैं। प्रेम के अलावा, श्रद्धा के अलावा, भक्ति के अलावा मालिक मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए योगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़ियाँ। और एक अर्थ क्या होता है? ये इंद्रियां जो है, ये मन जो है इंद्रियों के बारे में स्वाद ले रही हैं। और इसका भी आपने एक से एक को नहीं जमता। क्योंकि ये एक आदमी से एक आदमी का अभिप्राय क्यों नहीं मिलता?
केवल ये सभी लोगों में अलग अलग अनुपात में है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए नहीं मिलता। इसलिए ये लड़ना या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग अभिप्राय होना भी इसके वजह से है। ये जो है ये काल पुरुष का माया है, ये काल पुरुष का चतुरता है। ये छल चतुराई क्यों कर रहे हैं कि इंसान को आगे नहीं जाने देना। काल भगवान का स्थल यहाँ है, काल पुरुष का स्थल यहाँ है, भंवर गुफा से उधर नीचे, भंवर गुफा के पास काल पुरुष का क्या है, इसको इंसान को आगे जाने नहीं देते। हमारा मन को यहीं रोक के रखते हैं, मन के भीतर। और काल पुरुष के छल के कारण हमारा मन नहीं टिकता, हमारा मन उस तरफ नहीं जाता। कोई ना कोई थोड़ा फर्क आ गया तो भी इंसान का सूरत ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसके लिए गहरी श्रद्धा होना, दीन भाव होना, दीनहीन आधीन हुआ, इतना दीनता आ जाना चाहिए परम पिता के प्रति। और दीन होना, हमारा दीनता होना, प्रेम होना, भक्ति होना, तभी वो मालिक के कुल की कृपा हम पर। मालिक की कृपा तो निरंतर बरस रही है, लेकिन हम हमारा पात्र, हमारा मन रूपी पात्र को उल्टा कर रख दिए हैं। जो भी उनका अमृत गिर रहा है वो नहीं पकड़ ले सक रहे हैं। जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भई साधो, शब्द लखे सो तरिया, घड़िया देव। शब्द लखे सो तरिया, शब्द लखे ना, शब्द को सुनने वाले तर जाएंगे। शब्द कौन सा शब्द? मालिक की पुकार, मालिक की। और वो मालिक हमारे अंतर जो भीतर बैठा हुआ है, वो मालिक जो है हमारे लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा बच्चा जन्मों से इतने सालों, कई युग बीत गए हैं, कोटि कोटि जन्म ले रहे हैं, फिर चोला छोड़ रहे हैं, उसी में मर खप रहे हैं। मेरा बच्चा कब आएगा बोलकर मालिक के कुल भी हमारे लिए तरस रहे हैं। वो हम 2 कदम आगे बढ़े तो उन्हें 4 कदम नीचे आकर हमें खींच के ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम जो है, हम ये दुनियादारी चीज़ों में ही फंस के रहते हैं। यहीं के सुख दुख भोगता हमारा मन है। ये मन के चक्कर में ही, और ये माया काल पुरुष की माया है, वो काल पुरुष आगे नहीं जाने देंगे। हमारा मन जो है कठोर है इतना, और काल पुरुष जो है बड़ा निर्दयी है, मन भी निर्दयी है। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, क्या करो जी में आता है सहज में, भव का सागर मैं तरूं। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, क्या करूं। मन रुकता नहीं है उस परमात्मा पर उस मालिक के कुल के यहाँ जाने नहीं देगी। दुनियादारी जो दुख सुख आते हैं, ये इसी में फंसे हुए हैं। हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं और उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। गए तो भी टिकता नहीं, रुकता नहीं, मन एकाग्रचित नहीं होता। मन की एकाग्र अगर हमारा मन एकाग्र हो गया, ये आज्ञा चक्र के पास ठहर गया, तो हमारा बहुत सारे दुख कट जाते हैं। और हमको क्या ख्याल आना चाहिए, ये जो भी दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, हम हमारे कर्म ही भोग रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, मालिक दुख दे रहा है, मालिक को क्या गरज पड़ी हमें दुख देने का, मालिक को क्या गरज पड़ी। इसलिए हमें जब भी दुख में, संसार में, दुनिया में कोई कष्ट आता है, जब हृदय अगर हमें कभी भी कोई भी हो, तो जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, लाभ कुछ होता नहीं, चिंता के तोल और माप से। दुख में, संकट में, विपत में, दुख में हो, संकट में हो, विपत्ति में हो, जो भी आए उसमें
हमें गुरु का ही ध्यान होना चाहिए, गुरु का ही लगन होना चाहिए, गुरु का ही सुमिरन होना चाहिए, तो ही हमें ये दुख सुख ज़्यादा हमें नहीं सताते। हमें दुख सुख जो है हमारे कर्म के कारण आए हैं, हमारा प्रारब्ध कर्म है, तो भोगना ही पड़ेगा। संचित कर्म को कोई भी काट नहीं सकते। हमारा इसलिए कौन सा बुरा कर्म करे हमें नहीं पता, इसलिए वो आज भोग रहे हैं। कम से कम अब तो भी ठीक कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों के प्रति बुरे ख्यालात हमारे मन में आने नहीं देंगे, तो यही शुभ कर्म हो जाएगा। तो और दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासीन। जग से हम जो है उदासीन रहना चाहिए। हम जो है पूरा दुनिया के कष्ट दुख सुख को हम हमारे मन में डाल लेते हैं कोई की, तो इससे उदासीन रहना, दुनिया के प्रति उदासीन रहना। और जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का सुमिरन जान, लाभ कुछ होता क्या फ़ायदा। लाभ हम जो है जो चिंता करते हैं, तोल और माप करते हैं, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, ये करना था, और ये सब से कुछ नहीं, लाभ कुछ नहीं होता। इसके जो सामने आए वो भोगना ही है। कोई अच्छा है तो हम क्या करते, जल जाते हैं, अरे उन्होंने अच्छा है, हमारा मेरा किस्मत कैसा है। ये उन्होंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, उन्होंने अच्छे भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। हमारा शायद बुरा कर्म होगा, हम ये दुख, इसलिए हम दुखी उठा रहे हैं। दुख कौन सा दुख है। एक जो है इंसान को सबसे बड़ी दुख क्या है, एक जो है शरीर का बीमारी होता है, और दरिद्रता, निर्धनी होने के कारण दुख होता है। और परिवार लोगों से ये कोई किसी कहे, कोई बात कहे तो हम मन पर लेते हैं। मन इसको ज़्यादा सोचना, दुनिया के जो भी समस्याएं हैं इसके बारे में हम ज़्यादा सोचना नहीं। हम जो है पूरा हमारे जो भी आए वो सद्गुरु की देन है। राज़ी बरज़ा रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। हे प्रभु, दुख दिया तो उन्हीं का ही देन है, उन्हीं का ही प्रसाद है, सुख दिए तो उन्हीं का प्रसाद है। हम अगर सुख होना चाहते तो उसके पीछे ही दुख आते हैं। एक कोई सुख अकेली नहीं आती, उसके पीछे दुख भी आते हैं। इसलिए जो भी राज़ी बरज़ा, मैं राज़ी हूँ उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। हे प्रभु, आप जो भी दिए मुझे मंजूर है कहने का आदत डालना ये मन को। शबदुल्ला के सो तरिया, और तरने का मतलब मार्ग क्या है, केवल प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा, समर्पण। और भीतर जो भी हमें सद्गुरु हमको नामदान बख्शे हैं उसका निरंतर सुमिरन करते रहना, ध्यान करते रहना, सद्गुरु स्वरूप का ध्यान, और जो सद्गुरु जो भी नाम बख्शा है उसी का सुमिरन करते रहना। और वो निरंतर होना चाहिए, थोड़े दिन करके छोड़ के फिर आगे ये नहीं। शब्द लखे सो तरिया, जो शब्द को दर्शन करता है, श्रवण करते हैं, वही तर जाता है। तरने का उपाय है क्या है, केवल 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 परमात्मा का मालिक सद्गुरु। संत मत में परमात्मा का शब्द कम प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सद्गुरु मालिक के कुल सत्पुरुष के रूप में अवतरित होते हैं, सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। ये आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। आप करता धरता है, करतार जगदाधार है। वो सद्गुरु के रूप में, सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। गुरु के रूप में आकर हमें ये हम जो अचेतन स्थिति में है, मोह नींद सो रहे हैं, मोह नींद उठमन पापी अंतकाल पछतावेगा। मोह नींद उठमन पापी अंतकाल पछतावेगा। मोह नींद से उठने के लिए महाराज जी प्रेरणा कर रहे हैं, दाता दयाल अपने शब्द में। मोह नींद तज उठ मन पापी अंतकाल में, क्योंकि अंतकाल में पछताना पड़ता है, इसलिए ना पछताना का, अगर हम पछताने के दिन नहीं आना चाहिए
तो ये मोह नींद से कौन उठा रहे हैं? हमारे सद्गुरु हमें ये मोह नींद से उठो बोलकर उठा रहे हैं। ये दुनिया, ये 4 दिन की दुनिया है, इसके पीछे मत दौड़ो। हम दुनिया में रहते हैं, कुटुंब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा मन पूरा मन इन लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मन, हमारा पैसा उनका, हमारा सेवा उनका, हम उनकी सेवा करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है मालिक का है। हमारा लक्ष्य जो है मालिक को पहुंचना है, मालिक तक जाना है। यही है हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमारा 24 घंटे जो है ये दुनिया के तरफ ही रहते हैं, मालिक के। और साधन अभ्यास में हमारा समय ज़्यादातर बिताना चाहिए। सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, कम से कम उस मालिक की याद करने से, उस मालिक के साधन सुमिरन करने के लिए रखना चाहिए। और हमारे मन में कोई भी स्वार्थ पर के और स्वार्थ विचार नहीं आना चाहिए, बुरे विचार नहीं चाहिए। काम का मद मोह का माया का कूड़ा हट गया, शुद्ध निर्मल और सुधरी कोठरी में आइए। घट का घर सोना पड़ा है, इसमें आप आ जाइए। दासों सेवकों सच्चा अब तो आप अपनाइए। मालिक के लिए प्रार्थना करना है, मेरा घट है प्रभु, इसको साफ सुथरा रखा है, मैं साफ है, मेरा मन पवित्र हो गया है, इसमें आप आके विराजमान है, विराजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, जो भी प्रिय अवलक्षण गुण है, ये दुर्गुणों को मैंने हटा दिया और ये मन खाली पड़ा है। ये सिंहासन, ये मेरा मन रूपी मंदिर में आप विराजिए कहकर उस मालिक से हम प्रार्थना करेंगे। सबको राधा स्वामी।